बच्चा छोटा था 2.5 साल का, उसी द्वारा उनका मुखाग्नि किया गया। दीपावली का दिन था, 22 अक्टूबर 87 का दीपावली था। अच्छा। और उसी दिन घटना घटी। उस दिन से हमारे घर में दीपक नहीं जलता है। 6 साल सर्विस किए, 84 में शादी हुआ, 2.5 साल का बेटा था। उसके बाद गांव में कुछ नहीं मिला उनके नाम से। इतना भीड़ थी वहाँ से अदालतगंज से बास घाट जाने में कि आदमी पहचान नहीं पाता था, इतना ही भीड़ थी। उसके बाद कोई नहीं याद करने। तो उसे दिलासा दिलाया कि उनके नाम पर ओढ़नपुर में गेट बनाया जाएगा, ये किया जाएगा स्कूल के सामने, और लेकिन आज तक सरकार कुछ नहीं। उनको भाई के जाने के बाद जितना जाने से नहीं तकलीफ है, उतना उनके इस सरकार से कि कोई उसके यादगारी में कोई यादगारी नहीं बना सके। पापा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के सदस्य थे और वहाँ LTTE के अगेंस्ट लड़ने गए थे। मुझे लगता है कि पापा जैसे बहुत सारे अन्य वीरों को भी सम्मानित करने में मेरी माटी मेरा देश एक बहुत अच्छा स्टेप है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। कैप्टन मनोज कुमार ओढ़नपुर के रहने वाले थे। ओढ़नपुर बिहार के नवादा जिले के सदर प्रखंड में आता है। करीब 35 साल पहले श्रीलंका के जाफना में वे शहीद हो गए थे पवन ऑपरेशन के दौरान। उनके साथ कई और जवान शहीद हो गए थे, लेकिन नवादा का अकेला ऐसा शख्स थे जो कैप्टन थे। संभवतः यह पहला कैप्टन थे नवादा जिले के लिए। और उस समय उनकी अंत्येष्टि में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। बड़ी तादाद में अधिकारी, सरकार के प्रतिनिधि, राजनेता शामिल हुए थे और कई बड़े बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन 35 साल के बाद की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। उनके स्मरण के नाम पे एक शिलापट भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर जवानों को वंदन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऐसे समय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिवार से कि उनके परिवार जो इस गैप के बीच में क्या महसूस किए हैं। उनकी भाभी हैं, उनके भाई हैं जो पूरी कहानी को बता रहे हैं। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि कैप्टन मनोज कुमार जब शहीद हुए थे तो उनका 2.5 साल का बच्चा था और वो मुखाग्नि दिया था। इस पल को लोग देखकर लोग काफ़ी गमगीन हो गए थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, 35 साल के बाद की जो स्थिति है, उसमें कोई हाल लेने वाला नहीं आया है। मेरा नाम गौरी देवी है, मैं मनोज कुमार की भाभी हूँ। वो जाफना 1987 22 अक्टूबर को शहीद हुए थे। इतना हम लोग आशा में रहे कि गांव में उनके नाम पर इतना कम उम्र में 27 साल में वो शहीद हो गए थे। आशा करते रहे कि गांव में गेट बनेगा या उनका शहीद स्मृति बनेगा। स्कूल यही मिडिल स्कूल से पास किए, यहाँ से तिलैया गए, तिलैया से फिर वहाँ NDA कंप्लीट करके आर्मी में गए। लेकिन 6 साल सर्विस किए, 84 में शादी हुआ, 2.5 साल का बेटा था। उसके बाद गांव में कुछ नहीं मिला उनके नाम से। यादगारी में स्कूल का भी नाम कुछ नहीं पड़ा। अगर आशा में थे कि कम से कम एक मूर्ति भी उनका स्थापना होगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ उनके नाम पर गांव में। इतना कम उम्र में इतना बड़ा अफसर हो करके, एक गाँव किसान के बेटा, लेकिन कुछ भी नहीं उनके लिए किया गया। को 87 जब घटना हुई तो 23 अक्टूबर के रात में यहाँ उनका न्यूज आया। और 23 अक्टूबर के ओढ़नपुर से 200 आदमी वहाँ चले गए पटना हवाई अड्डा पर। और 24 तारीख को वहाँ से लोग आए उनको ले करके, और वहाँ से फिर अदालतगंज उनका ससुराल का डेरा था, तो वहीं आए। वहाँ से फिर प्रोसेसन बास घाट के लिए। तो पटना में भीड़ उम्र सगे संबंधी भी और उनके दोस्त मित्र लोग भी, फौजी लोग बहुत थे। इतना भीड़ थी वहाँ से अदालतगंज से बास घाट जाने में कि आदमी पहचान नहीं पाता था, इतना ही भीड़ थी। उसके बाद कोई नहीं याद करने। एक बच्चा छोटा था 2.5 साल का, उसी द्वारा उनका मुखाग्नि किया गया। चाचा के सहारा लेकर के उसको मुखाग्नि उनको दिया गया था। अब इससे हमको ज़्यादा बोलने का नहीं है। वो बच्चा 2.5 साल का था, वही मुखाग्नि दिया? हाँ, चाचा के गोदी में दिए थे। अच्छा। यही किए थे। यहाँ कार्यक्रम सब उनका संस्कार अति क्रिया जो हुआ बास घाट से, फिर आए इन लोग यहाँ। और पिताजी कैंसर के पेशेंट थे, वही पूना में ही भर्ती थे, पूना मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उनको भी लाया गया था एक फ्लाइट से स्पेशल
फौजी लोग लेकर के उनको भी आए थे। अच्छा फिर उनका क्रियाभर दानापुर में उनको एडमिट कर दिया गया था। लास्ट स्टेज पर थे पिताजी। अच्छा अच्छा इनके जाने के बाद 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद उनको फिर पुणे लेके गए ये। अच्छा और वहाँ से फिर आज गए 3 दिन के बाद वो एक्सपायर कर गए। तो उनका भी फौजी लोग उनका दाह संस्कार पुणे में ही कर दिए। फिर 1 महीना के अंदर दोनों पिता पुत्र का देहांत हो गया। अच्छा एक घर ही में बहुत मातम हो अच्छा गया। ये अकेले तकने 30-32 साल की इनका भी उम्र था, बहुत ज़्यादा इनका भी नहीं था। मनोज जी को उस समय आप कितना जानते थे, क्योंकि आप भी तो तो जब हम आए थे यहाँ 73 में तो 5वां क्लास में सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ते थे। अच्छा। बहुत छोटा थे। तो फिर तिलैया से सैनिक आते थे गर्मी की छुट्टी 1 महीना, जाड़ा की छुट्टी में। तो बहुत चंचल थे, इतना सब परिवार साथ बहुत हिल मिल के रहते थे। गांव में बच्चा सबसे वो मिलते थे। बहुत शालीन और बहुत मिलनसार लड़का था। लेकिन उनको जाना था। पहले भी बोलते थे कि हम तो देशभक्त हैं, देश के सेवा करते करते मेरा मौत हो जाएगा। हमेशा ही पहले भी बोलते रहते थे। शादी से पहले जब NDA कंप्लीट किए तो 81 में सर्विस ज्वाइन की, 81 के जुलाई में। और 84 में शादी हुआ और 87 में घटना घट जाती है। अच्छा और सो ही शहीद हो गए। बोलते थे हमेशा कि हम तो इतना बड़ा फौज में हैं कि हम आप लोग के ऐसा मेरा मौत नहीं होगा, हम एकदम मौत तुरंत मेरा हो जाएगा। और जब ये घटना घटी दीपावली का दिन था, 22 अक्टूबर 87 का दीपावली था। अच्छा और उसी दिन घटना घटी। उस दिन से हमारे घर में दीपक नहीं जलता है। अच्छा उस दिन से नहीं जलता। नहीं, आज दिन तक दीपावली नहीं मनाया जाता। इतना दिन हो गया, घर अंधेरा हो गया। जी ठीक। भाई हम लोग एक बहुत भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उसमें हमारे भाई यही मिडिल स्कूल से पास कर करके अपने मेरिट से सैनिक स्कूल तिलैया में एडमिशन लिए और वहाँ से कंपटीशन कंप्लीट करके NDA का और उन्होंने सेकेंड लेफ्टिनेंट में ज्वाइन किया। उसके बाद वो कैप्टन बने। कैप्टन की प्रमोशन लेकर मेजर ही होने वाले थे। किसी भी जाफना युद्ध में उन्होंने शामिल हुआ और वहीं शहीद हो गए। तो उस दिलासा दिलाए कि उनके नाम पर रोहनपुर में गेट बनाया जाएगा, ये किया जाएगा स्कूल के सामने। और लेकिन आज तक सरकार कुछ नहीं, उनको एक पैसा की भी सहायता कुछ नहीं कर सकी। कोई स्मृति में कोई मूर्ति स्मृति कुछ नहीं, कहीं नहीं हुआ है। एक फोटो के सिवा कुछ नहीं है जो आप लोग के पास जी अपने हाँ, बस एक फोटो है, यही आप। भाई के जाने के बाद जितना जाने से नहीं तकलीफ है उतना उनके इस सरकार से कि कोई उसमें यादगारी में कोई यादगारी नहीं बना सके। और मोदी जी अब इधर यह कार्यक्रम लागू किए हैं। उम्मीद है कि ये क्या करते हैं, कुछ करें। और इनका बच्चा उच्चा क्या करता है? इनका बच्चा अपने मेरिट से पढ़ करके इंजीनियरिंग करके अपना वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा। और पत्नी? पत्नी तो शिक्षिका थी, अभी तो DO है। मैं हूं आराध्य अक्षत, नवादा बिहार से। और मेरे पिताजी का स्वर्गवास ऑपरेशन पवन में श्रीलंका में जाफना नाम की एक जगह पे 22 अक्टूबर 1987 को हुआ। पापा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के सदस्य थे और वहाँ LTTE के अगेंस्ट लड़ने गए थे। पापा का मन बचपन से ही भारतीय सेना में नियुक्त होने का था, इसीलिए उन्होंने सैनिक स्कूल तिलैया से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद NDA और IMA से वो सीधे भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के बतौर शामिल हुए। जब पापा सेकंड लेफ्टिनेंट थे, जो कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने की ऑफिसर रैंक की शुरुआत होती है, तो उनको 11 मद्रास के कलर्स रिसीव करने का ऑनर भी मिला। ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट से एक फोटोग्राफ है जो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि पापा जैसे बहुत सारे अन्य वीरों को भी सम्मानित करने में मेरी माटी मेरा देश एक बहुत अच्छा स्टेप है, एक बहुत बढ़िया कदम है।